सभी का स्वागत है हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज साइंस में पूछे गए सवाल। मैट्रिक का बिहार बोर्ड का जो साइंस का प्रश्न पूछा गया है, आपको बिल्कुल सटीक यहाँ पे जवाब मिलेगा 1 से लेकर 80 तक। हालांकि इसमें आपको 40 प्रश्न ही बनाना था, लेकिन यहाँ पर हम 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों का जवाब जो है सटीक दिए हैं। आप अपना आंसर की मिला लीजिए। आपका सेट ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो सेट ला के दिया एक बच्चा दिया है जिसका जो आई सेट है, इससे जो है आप क्वेश्चन पढ़ के मिला सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया। तो आज का पहला प्रश्न है साइंस का पूछा हुआ प्रश्न, आज का फर्स्ट शिफ्ट का है ये। पहला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। इसका आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी सही होगा इसका। बिल्कुल मिलाते जाइए आप लोग आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो इसका आंसर होगा 13। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है आज का, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है आज का, बाघ जो है उपभोक्ता है प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय पोषीय स्तर। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी यहाँ पे। पांचवा प्रश्न, पित्त का स्राव होता है। इसका आंसर होगा यकृत से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़िया लगा है। छठा प्रश्न है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। अग्रपाद जो है इसका समजात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिलाते जाइए आप लोग आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। आठवां प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीनोटाइप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। नवा प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ पर। 10वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ। 11वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अपवर्तन के 2 नियम हैं। 12वां प्रश्न है आज का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। 13वां प्रश्न है आज का, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पर डायोप्टर। आप अगर इस तरह से आंसर लगाए तो आपका बिल्कुल सही होगा। 40 का 40 सही होगा। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है V बटे U, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ मिलाते जाइए आंसर आप लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है आज का, हीरे का अपवर्तनांक कितना है। इसका आंसर होगा, सीधा सीधा आंसर पे बात करते हैं, 2.42। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ। 16वां प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी 5 सतह से घिरा हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ऑप्शन ए क्यूटिकल। ऑप्शन बी गार्ड कोशिका। ऑप्शन बी ही सही है यहाँ पे, और 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है यहाँ। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो CO2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इसका आंसर होगा डी लाल रंग का। बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, सारा चीज जो है मुक्त होता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधे अर्धपार्ग में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ। 22वां प्रश्न है आज का, ATP का विस्तारित रूप है, फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ। ऑप्शन सी अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही होगा आपका। 23वां प्रश्न है आज का, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ, आयोडीन। चलेंगे 24वां प्रश्न है आज का, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक है यहाँ। 25वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए अवतल लेंस को। बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो लाल का अधिक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ। चलते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को इनमें से जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दिया ही नहीं आपको किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुंडली में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है 29। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समानांतर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर होगा वेबर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ पर, वेबर होगा। 31वां प्रश्न है आज का। एक एमीटर का शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतमांक लीस्ट काउंट है, तो इसका आंसर होगा 2a, डी होगा। बिल्कुल सही होगा इसका डी आंसर। इसका आंसर बी होगा 0.1। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन बी यहाँ सही है बिल्कुल। आगे चलते 33वां प्रश्न है आज का। फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां। गोबर छत्ता है एक मृत जीवी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न 35वां प्रश्न है 35 नंबर। ओजोन का आणविक सूत्र है O3। इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ, O3 सही होगा। अगला प्रश्न है ये 36 नंबर है। कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत जीवी। बिल्कुल सही है यहाँ, मृत जीवी। ऑप्शन सी। 37वां प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक दिशीय होता है। बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न 38वां प्रश्न है आज का। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 39वां प्रश्न है आज का। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंपैंजी। बिल्कुल सही है, ये बच्चा भी बिल्कुल सही लगाया। नेक्स्ट प्रश्न है दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किण्वन। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विविस्थापन होगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 होता है। बिल्कुल सही है, 7। 44 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्दी। बिल्कुल सही है। 45 नंबर प्रश्न है धोबिया सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बिल्कुल सही है। 47 नंबर प्रश्न है आज का। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सब जानते हैं इसको, हीरा। बहुत ही आसान प्रश्न था। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन बी, OH-। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 होगा इसका संयोजकता। 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ। अगला प्रश्न है फ्लोरीन की परमाणु संख्या, ऑप्शन ए 9 है। बिल्कुल सही है, 9। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान होगा 7 से अधिक, ये क्षारीय होगा। अगला ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, 16। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। ऑप्शन सी सही होगा। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, ऑप्शन डी सही है यहाँ। बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है Fe2O3 + 2Al बनेगा क्या? Al2O3 + 2Fe। तो इस समीकरण में क्या होता है? विस्थापन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर। 57। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, ऑप्शन बी सूर्य। बिल्कुल सही है। 59 नंबर 59। जो दोहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ सही है,
ईंधन कहा जाता है उसे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है 60 यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। 61वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, प्रिज्म उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही है। 62वां प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ राइट। अगला प्रश्न है 63वां निम्नांकित में से कौन परवल क्षारक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए NaOH। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, CO2 होगा, CO2 को शुष्क रासायनिक सूत्र जो है शुष्क बर्फ का ही है वो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 65वां CaOCl2 का प्रचलित रासायनिक साधारण नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। आगे चलते आयोडीन युक्त नमक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कांसा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ। आगे चलते हैं 68 नंबर ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो 2 आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है यसद पुष्प क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन सी राइट है। 71 नंबर निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, तो COOH बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ। 72 नंबर निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 73 नंबर रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर 74 नंबर क्लोरोफिल वर्णक रंग होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हरा होता है, कैसा होता है, हरा होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दांत का कठोरतम भाग 75 नंबर क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगर आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपको 1 नंबर पक्का हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका आवश्यक है होना, आयोडीन का, ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये। 77 नंबर अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास, तो इसका आंसर होगा कवक, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट यहाँ पे। 78 बहुत इजी क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, अगर आप सूर्य लगाए हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। अगला प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो 4 होते हैं, इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप जो है अगर इस तरह से आंसर मिला लीजिए, आपका जितना भी आंसर सही होगा आपका इतना नंबर आपका मिलेगा, बिल्कुल एक प्रश्न का गलत होने पर नंबर कटेगा और सही होने पर 1 नंबर मिलेगा। यानी कि अगर आप 40 सही करते हैं, 40 ही बनाना था आपको, 80 में से 40 सही करते हो तो आपको 40 नंबर पूरा मिलेगा, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।